ये लोग जो भी चमचागिरी कर रहे हैं, ये सरकार की चमचागिरी में लगे हुए हैं। सेलिब्रिटी है, ये चमचागिरी में लगे हुए हैं। अमिताभ बच्चन का तो शो बंद हो जाएगा अगर एक भी विरोध में बोल देगा तो। ये जो कौन बनेगा करोड़पति से पैसे कमा रहा है, बंद हो जाएगा धंधा। अमिताभ बच्चन कुछ नहीं बोलता है किसी चीज पे, और इस पे बोलने लगा। अमिताभ बच्चन इस पे तो बोल दिया, और जब इतना लॉन्चिंग हो रही तो उस पर नहीं बोला, मणिपुर पे नहीं बोला, जब महिला पहलवान बोली तब नहीं बोला। अंग्रेजों की देन तो ये राष्ट्रपति भवन भी है, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक भी है। 75 साल से संसद भवन में जो संसद चल रही थी वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कलकत्ता पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ है। ये कनॉट प्लेस अंग्रेजों का बनाया है, सबको गिरा दो। ये मुगलों का बनाया हुआ है लाल किला, जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण करते हैं हमेशा, आज से नहीं पिछले 75-76 सालों से। तो सबको मिटा दो। अरे भाई, तुम्हें देश को बनाना तो आता नहीं है, मिटाना आता है तो मिटा दो। सारी योजनाएं मोदी जी को बंद करनी पड़ेंगी। IIT बंद करनी पड़ेगी। ये जो IPS IAS लिखते हैं ये बंद करना पड़ेगा। करो ना, क्या दिक्कत है? और तो कुछ आता नहीं है, नया तो कुछ बनाया नहीं। तो देश में इंडिया के नाम को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब इंडिया शब्द को, यानी क्या उसको हटा दिया जाएगा? क्या संविधान से इंडिया दैट इज भारत अब सिर्फ भारत रह जाएगा? तमाम सवाल हैं। हमारे साथ नसीब जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। कांग्रेस नेता हैं, AICC के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं। किस तरह से देखते हैं और क्या वजह है जो इंडिया शब्द पर इतनी बहस छिड़ी हुई है? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी इंडिया के बारे में पहले कभी कुछ नहीं बोलती थी। साइनिंग इंडिया, मोदी जी ने न जाने इंडिया के नाम से कितनी योजनाएं शुरू की, और आज उन्हें, क्योंकि विपक्ष का गठबंधन इंडिया के नाम से मशहूर हो रहा है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। अच्छी बात नहीं है ये। सत्ता में कोई सत्ता सारी ज़िंदगी के लिए नहीं है, और ये देश की जनता के लिए है। ये को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता में आकर गुमान कर रही है, जबकि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई हाथ नहीं था। आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के लोगों ने लड़ी, देश के लोगों ने लड़ी। आज मुझे ये समझ नहीं आता कि जब संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया मीन्स भारत, जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखोगे। इंडिया इंग्लिश का वर्ड है। जब आप कहीं देखेंगे तो आज भी भारत सरकार होता है, इंडिया सरकार कहीं नहीं होता, भारत सरकार होता है। फिर इसमें विवाद क्या है? आज ही क्यों लिखना शुरू कर रहे हैं ये? जब भारत सरकार ऑलरेडी लिखा जाता है हमेशा, और जब इंग्लिश में आप कोई शब्द लिखते हो तो वो उसका फॉर्मेट बदल जाता है। पर कह रहे हैं अंग्रेजों की देन है, ब्रिटिश नहीं नाम। अंग्रेजों की देन तो ये राष्ट्रपति भवन भी है, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक भी है। 75 साल से संसद भवन में जो संसद चल रही थी वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कलकत्ता पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ है। ये कनॉट प्लेस अंग्रेजों का बनाया है, सबको गिरा दो। ये मुगलों का बनाया हुआ है लाल किला, जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण करते हैं हमेशा, आज से नहीं पिछले 75-76 सालों से। तो सबको मिटा दो। अरे भाई, तुम्हें देश को बनाना तो आता नहीं है, मिटाना आता है तो मिटा दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सत्ता है। ब्यूरोक्रेसी कठपुतली की तरह काम कर रही है। तुम जो चाहते हो वो करते रहो। बताइए, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा लॉजिक है कि आज आप भारत और इंडिया को अलग अलग नापने पर तुले हुए हो? अरे हम भारतीय हैं, हम भारत से भी प्यार करते हैं, हम इंडिया से भी प्यार करते हैं। अंग्रेजों ने उस जमाने में हमें इंडिया नाम दिया था, वो चला आ रहा है अंग्रेजी में, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। और जब हम इंग्लिश में पासपोर्ट पे भरते हैं या इंग्लिश में कोई भी फार्म भरते हैं तो नेशनलिटी में आप इंडिया लिखते हैं, भारत क्यों लिखते हैं? भारत क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप अंग्रेजी में भर रहे हैं। जब आप हिंदी में भरेंगे तो नागरिकता लिखेंगे भारतीय। ये जो नोट है इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या दूसरी नोटबंदी होगी? इंडिया हटाएंगे तो जाहिर सी बात है नोटों को बंद किया जाएगा, फिर से भारत लिखकर आएगा।
फिर बर्बाद होगा। सारी योजनाएं मोदी जी को बंद करनी पड़ेंगी, आईआईटी बंद करनी पड़ेगी, ये जो आईपीएस आईएएस लिखते हैं ये बंद करना पड़ेगा। करो ना, क्या दिक्कत है? और तो कुछ आता नहीं है, नया तो कुछ बनाया नहीं, या तो बेच दिया गया पूरे हिंदुस्तान को, जो नेहरू जी ने या कांग्रेस की सरकारों ने जो पब्लिक सेक्टर के बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई थी, आज सब बेच दी उन्होंने। होटल बनाए थे, सब बेच दिए। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे मुगलों का हम धीरे धीरे इतिहास मिटा रहे हैं, हम क्यों अंग्रेजों का इतिहास आगे बढ़ाएं? अब नहीं। तक जो था वो था, हटाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लोग अंग्रेजी पढ़ के तरक्की करते हैं, साइंस पढ़ के, इन लोगों का तो एजेंडा रहा है। आप गोलवरकर जी की किताब पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जनता को पढ़ा लिखा नहीं बनाने देना है, उन्हें अनपढ़ रखना है अगर राज करना है तो। इनका मकसद सिर्फ इस देश की जनता, इस देश के लोगों को आगे बढ़ने देना नहीं। आज अगर हम चांद पर पहुँचे हैं, हमारा विक्रम चांद पर पहुँचा है, आदित्य को छोड़ा है, उसमें हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करो ना, आप करो ना, किसने रोका है? आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश का उपयोग बंद कराओ ना, हिंदी का उपयोग कहो। इतने सारे लोग जो अंग्रेजी वकील नहीं जानते, वो वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पता है आपको? करो ना सबसे पहले। अरे एक नेशन एक इलेक्शन की बात हो रही है पहले एक नेशन एक एजुकेशन की बात होनी चाहिए, एक नेशन एक हेल्थ कार्ड की बात होनी चाहिए। पहले एक इलेक्शन की बजाय एक नेशन एक रोजगार की बात होनी चाहिए। अरे भाई, आप इनसे तो बात कर नहीं रहे, करो ना, बहस करो ना, लेकिन देश की जनता को बरगलाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये खिचड़ी पकती है हमारे मीडिया के माध्यम से, जो नेशनल चैनल खिचड़ी पका रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, ये सारी सरकार की वजह से चल रही है। कह रहे हैं कि हर चीज पर विरोध, मतलब विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध। मोदी जी कोई शब्द बोल दे तो उस पर विरोध। आप कुछ करना चाह रहे हैं, हर चीज में विरोध ढूंढते हैं। राजनीति इतनी गिर चुकी है कि विपक्ष जब इकट्ठा हुआ तो उस विपक्ष के बारे में क्या क्या बातें बोली गई, क्या इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को शोभा देता है कि उन्हें चोर कहा जाए, उन्हें भ्रष्टाचारी कहा जाए? अगर चोर और भ्रष्टाचारी हैं तो उन्हें जेल में, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। तुम्हारे सारे ईडी के और इनकम टैक्स के छापे विरोधियों पे लगाए जा रहे हैं, तुम्हारा कोई भी और बेईमानी नहीं है इस देश में, बेईमानी कर ही नहीं रहा है। अडानी जी के जो शेयरों में जो घपला है उसमें इंक्वायरी करवा दो। अच्छा, आपके गठबंधन के साथी केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी हमने इंडिया शब्द रखा गठबंधन का नाम, तो ये इंडिया शब्द को हटाने पे चले, कल होके भारत रखेंगे, क्या ये भारत हटाएंगे? तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि अब इंडिया से भारत नाम गठबंधन का होने वाला है? देखिए, ये तो गठबंधन के सारे लोग मिलकर जो बात कर रहे हैं वो करेंगे। लेकिन वो कहना भी ठीक है कि कल को अगर भारत रख दिया गया कि भारतीय जो तंत्र है उस पर मिला के अगर कुछ बना के अगर भारत रख देंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? ये भारत हटाएंगे। बस बहस फैलानी है और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। हम नहीं चाहते। देखिए, सरकार जो लोग सत्ता में है उनको भी ये सोचना चाहिए कि जीवन भर का ठेका किसी का नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, तमाम सेलिब्रिटी हैं जिसमें से एक पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी हैं, उन्होंने समर्थन किया है कि ब्रिटिश का दिया हुआ नाम है इंडिया, इसलिए भारत होना चाहिए, जबकि वो क्रिकेट जो है वो खुद इंग्लैंड से आया है। देखिए, फर्क क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये लोग जो भी चमचागिरी कर रहे हैं ये सरकार की चमचागिरी में लगे हुए हैं। सेलिब्रिटी है, ये चमचागिरी में लगे हुए हैं। अमिताभ बच्चन का तो शो बंद हो जाएगा अगर एक भी विरोध में बोल देगा तो। ये जो कौन बनेगा करोड़पति से पैसे कमा रहा है, बंद हो जाएगा धंधा। अच्छा, हाँ। अरे सर, छोड़ दीजिए, वहाँ आपका वेट कर रहे हैं, विश्वास नगर के सर, नंबर। चलो एक
तो ये लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। ये सारी बातें वहीं से शुरू हुई है। ना इंडिया में फ़र्क है, ना भारत में फ़र्क है। एक इंग्लिश का वर्ड है और एक हिंदी का वर्ड। इन सेलिब्रिटियों की क्या मजबूरी है? सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। ये चमचे हैं साले। अमिताभ बच्चन कुछ नहीं बोलता है किसी चीज़ पे और इस पे बोलने लगा। अमिताभ बच्चन इस पे तो बोल दिया, और जब इतना लॉन्चिंग हो रही तो उस पर नहीं बोला, मणिपुर पे नहीं बोला, जब महिला पहलवान बोली तब नहीं बोला। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अलग ही गुस्सा है, और इंडिया शब्द पर जिस तरह की बहस चल रही है उसको लेकर जो ट्वीट आए हैं, खास करके सेलिब्रिटी, उनको लेकर काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट आया और उसके बाद अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट आया है। तो इसको लेकर भी एक गुस्सा है लोगों में कि इस तरह के मामलों पर तो ये बोलते हैं, लेकिन जब देश के लोगों के हित में कोई मामला हो, यानी नफरत बढ़ रही है उसके खिलाफ नहीं बोलते, कहीं हिंसा होती है उसके खिलाफ ये नहीं बोलते, इस तरह की चीज़ों पर ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। बहरहाल इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.